तुम मुझे फोकस दो, मैं तुम्हें फ्रीडम दूंगा। इस मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगले 33 मिनट आपके जीवन की दशा और दिशा बदलने की ताकत रखते हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि अगर आप अभी उस राइट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं हैं या अभी उतना समय इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो कृपया इस वीडियो को आगे न देखें। थैंक यू फॉर कंटिन्यूइंग। ट्रस्ट मी, these 33 minutes can change a lot of things in your life if understood fully and applied properly. एक आवश्यक सूचना जो आपके लिए जानना ज़रूरी है वो ये कि ये मास्टर क्लास ओरिजिनली एक शॉर्ट वीडियोस की यूट्यूब सीरीज़ के मेन पोर्शंस को कंबाइन करके तैयार की गई है। वीडियो क्वालिटी और एडिटिंग के लिए क्षमा प्रार्थी हैं, पर डेफिनेटली कंटेंट आपके लिए अभी भी काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। These are the best pieces from that short video series. I hope you'll learn a lot, take a lot of notes, and implement it to be successful. Let's begin with MBA of Success. इस सीरीज में हम बात करेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम अपनी सक्सेस के और पास पहुंच सकते हैं। किस प्रकार से सक्सेस के लिए केवल स्किल सेट ही नहीं, माइंडसेट और हार्ट सेट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक बात हम सभी को समझनी पड़ेगी कि जीनियस जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स को कॉम्प्लिकेटेड से सिंपलर बनाता है। इसके विपरीत जो स्टूपिड लोग होते हैं, जो इडियट्स होते हैं या जो नॉर्मल मीडियोकर लोग होते हैं, वो हर सिंपल प्रॉब्लम को भी कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जब लाइफ सिंपल चल रही हो तो कॉम्प्लिकेट क्यों करना है। इसके लिए मैं अपने छोटे भाई को भी खास तौर पर एक फिलॉसफी बताता हूँ। किस फिलॉसफी? सुनने में जितना अट्रैक्टिव है, एक्रोनिम एक्चुअली एक्सपैंड होने के बाद भी उतना ही सिंपल है। कीप इट सिंपल सिली। किस? कीप इट सिंपल सिली। तो चलिए, आप इस सिली वाले पोर्शन को हटा दीजिए, बट इतनी सी फिलॉसफी याद रखिए, कीप इट सिंपल। लाइफ में जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी कुछ होने वाला है या जो भी कुछ आप प्लान कर रहे हैं, सबको बिल्कुल सिंपल रखें, एज सिंपल एज पॉसिबल। लोगों को लगता है बड़े बड़े काम करने से ही बड़ी सक्सेस मिलेगी, ऐसा नहीं है। बहुत लोग अलग अलग कोटेशंस के माध्यम से, अलग अलग तरीकों से अपनी लाइफ से या फिर किसी और माध्यम से ये समझा चुके हैं कि कुछ बड़ा करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप काम भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करो या कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करो। जरूरी ये है कि जो भी छोटे मोटे काम आप कर रहे हो या जो भी सिंपल एक्टिविटीज आपकी डे टू डे रूटीन में हैं, उन सबको भी आप प्रॉपरली कॉन्शियस होके, अवेयर होके करो। बेसिकली बात बस इतनी सी है कि सुनो सबकी, करो मन की। जो भी आप करें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आपकी खुद की होगी, आपको ओन करनी पड़ेगी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसके लिए सबसे जरूरी चीज है माइंडसेट। आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप एक राइट एटीट्यूड के साथ, एक राइट माइंडसेट के साथ कर रहे हैं, तो इनवेरिएबली सक्सेस विल बी योर्स। अगर हम अपने माइंड की बात करें तो बहुत सारे हर्डल्स उस माइंड में ही हैं। ये हर्डल्स हमको एक्सटर्नली नहीं मिल रहे, ये हर्डल्स हमारा माइंड खुद हमारे लिए क्रिएट कर रहा है। क्या है वो हर्डल? एक तो है फियर, डर। बिना किसी मतलब के हर बात से, हर सिचुएशन से घबरा जाना या डरना, क्या मैं सक्सीड होऊंगा या नहीं होऊंगा। भाई, सक्सीड तो आप तब होंगे जब आप कदम उठाएंगे। अगर आप पहले ही डर कर बैठे हुए हैं तो कैसे सक्सीड हो सकते हैं। दूसरी बात आती है प्रोक्रेस्टिनेशन। चीजों को अननेसेसरली कल पर टालना। कल देखेंगे, कल करता हूं, चलो कल देखते हैं, इस पर कल काम करेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तीसरी चीज आती है, जब भी हमको चॉइस मिलती है लाइफ में, मीडियोक्रिटी, गुड और ग्रेट बनने में से, तो हम भले ही सबके सामने बोले कि हमको ग्रेट बनना है या गुड बनना है, वॉटेवर, पर कहीं ना कहीं हमारा माइंड, हमारा जो मन है, वो इस बात पर अटका रहता है कि किस प्रकार से केवल मीडियोकर बन के लाइफ में, केवल मीडियोक्रिटी के ट्रैप में फंसकर इजीली हम अपनी लाइफ जी सकते हैं। और चौथी चीज है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन, किसी भी सिचुएशन में आपको जब दो चॉइसेस मिलती हैं या मल्टीपल चॉइसेस मिलती हैं, कंफ्यूजन, क्या चूज करना है। कंफ्यूजन तब, क्या मुझे एक्ट करना है या नहीं करना। और लार्जली जब भी इस प्रकार का खेल चल रहा होता है आपके माइंड में, तो माइंड जो है वो इजी ऑप्शन चुनता है। अगर आपको कोई ये ऑप्शन दे कि 15 मिनट मोबाइल चलाना है और 15 मिनट पढ़ाई करनी है, ऑटोमेटिकली 99% लोगों का दिमाग एक बार के लिए यही कहेगा, चलो मोबाइल चला लेते हैं, पढ़ाई तो बाद में होती रहेगी। इसी प्रकार से चीजों को टालने की जो प्रवृत्ति है, प्रोक्रेस्टिनेशन हम जिसे बोलते हैं, उसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो मैंने कहीं से सुना था। इसकी सत्यता तो मैं प्रामाणिक तौर पर नहीं कह सकता कि कितना सही है कितना गलत है, पर ये बहुत अच्छी कहानी मुझे लगी कि एक बार इंडियन क्रिकेट टीम प्रैक्टिस कर रही थी और हमारे कप्तान साहब विराट कोहली जी, वो बहुत देर प्रैक्टिस करने के बाद आए, थके हारे, बिल्कुल पसीने से तरबतर। मैदान के बाहर ये प्रैक्टिस अपने बीसीसीआई प्रेसिडेंट, बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली भी देख रहे थे। तो उन्होंने कहा, चल आजा विराट, तेरे से कुछ बात करनी है, थोड़ा रेस्ट भी कर लेना।
तो विराट ने कहा नहीं नहीं दादा, मुझे तो अभी प्रैक्टिस करनी है। दादा वॉज शॉक्ड कि यार इतनी देर हो गई है तो 3-4 घंटे से लगातार पसीना बहा रहा है, 5 मिनट रेस्ट ले ले, थक गया होगा, उसके बाद दोबारा प्रैक्टिस कर लेना। विराट कोहली का आंसर था, दादा जब मैं थकता हूं ना तब मैं खुद को और थकाता हूं ताकि अगली बार मैं थोड़ा लेट थक सकूं। दिस इज व्हाट सेपरेट्स गुड फ्रॉम ग्रेट। जो वो एक्स्ट्रा माइल आप चले, जो आपने प्रोक्रेस्टिनेशन को साइड में रखा, फियर्स को साइड में रखा, अपनी मीडियोक्रिटी माइंडसेट को साइड में रखा, सारे कंफ्यूजन्स को साइड में रखते हुए जब आप काम में जुटे रहे तो इनवेरिएबली सक्सेस मिलेगी। और हम सबको पता है इस समय वर्ल्ड क्रिकेट में आर्ग्यूबली द बेस्ट बैट्समैन, या हो सकता है आने वाले टाइम में इवन द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, विराट कोहली बन सकते हैं। इस कहानी से, इस घटना से हमको एक और सीख जो मिलती है वो ये कि स्किल होना एक बात है, पर अंडर प्रेशर उस स्किल को यूज करके परफॉर्म कर पाना, ये उस स्किल का प्रदर्शन करना, ये अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। हैविंग द स्किल सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर अगेन इस स्किल सेट को अंडर प्रेशर परफॉर्म करना या अपने स्किल्स के थ्रू किसी प्लान को एग्जीक्यूट कर पाना, ये एक कला है जो तब डेवलप होगी जब आपके पास एक राइट माइंडसेट है। राइट माइंडसेट अचीव करने के लिए सबसे बड़ा रोड़ा अटकाते हैं हमारे खुद के डर, फियर्स। तो अब बिल्कुल शॉर्ट में चर्चा करते हैं कि किस प्रकार हम अपने डर से पार पा सकते हैं, अपने डर को काबू में कर सकते हैं। इसके लिए 4 बेसिक स्टेप्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। एक है यूज अफर्मेशंस। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स अपने लाइफ में यूज कीजिए। जो भी सिचुएशन है जिसमें भी आप डरा सा महसूस कर रहे हैं या जिसके प्रति भी आपके मन में थोड़ी शंकाएं हैं, उस केस में आप एक सिंपल पॉजिटिव अफर्मेशन कर सकते हैं कि आई एम सेफ, मैं सेफ हूं। अगर आपको मान लीजिए रात में डर लगता है अंधेरे से, जस्ट से दिस टू योरसेल्फ कि आई एम सेफ। लोग कहेंगे ये इतनी छोटी सी बात में क्या क्या फर्क पड़ने वाला है, बट आप बेसिकली अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन कर रहे हैं अपने डर को काबू में रखने के लिए। अगर एज अ डॉक्टर मैं इसकी डोज बताऊं तो दिन में रैंडमली जो भी अफर्मेशन आप चूज कर रहे हैं, मान लीजिए जो हमने अभी चर्चा करी आई एम सेफ, तो इस अफर्मेशन को आप दिन में 3 बार कभी भी बोल दीजिए अपने आप से। किसी के सामने मुंह चलाने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है मेरा क्या अफर्मेशन है, खुद से ये बात कीजिए, एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक की हैबिट डालिए, आई एम सेफ, एज सिंपल एज दैट। पर केवल पॉजिटिव अफर्मेशन से भी काम नहीं चलने वाला। यहां पर दूसरी बात है सपोर्ट अदर्स या हेल्प अदर्स। जितनी शक्ति आपको पॉजिटिव अफर्मेशन से मिलती है उतनी ही शक्ति आपको इस बात से भी मिलेगी कि आप किसी और को मदद करते हैं, खासतौर पे तब जब वो खुद अपने मन के डर से जूझ रहा हो। ऐसा करने से न सिर्फ उस बंदे की हेल्प होती है बल्कि आपके अंदर भी ये कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, ये क्लैरिटी आती है कि नहीं, अगर मैं किसी को हेल्प कर रहा हूं तो ऑब्वियसली आई एम गुड एट इट। अगेन सबकॉन्शियस री इम्प्रिंटिंग हो रही है। आपको कुछ नहीं करना, आपको बेसिकली लोगों को एक तरह से मोरल बूस्ट करना है और उनको केवल इतना सही तो कहना है कि कोई बात नहीं, मैं हूं तेरे साथ, आई एम देयर विद यू, आई एम देयर फॉर यू। इतना सा कहने मात्र से आप यकीन नहीं कर सकते कि सामने वाले की साइकी में कितना इंपैक्ट पड़ता है। तीसरा एस्पेक्ट है प्ले योर नेचुरल गेम। जिस भी प्रकार की आपकी पर्सनालिटी है, जो भी आप अभी तक करते आए हैं, उसको एक दिन में ओवरऑल चेंज मत करने की कोशिश कीजिए। आप जैसे हैं वैसे बने रहिए। एवरीवन इज यूनिक इन दिस वर्ल्ड और आप भी यूनिक हैं, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। एकदम से आमूलचूल परिवर्तन करने में मत उलझिए। बस इस बात का ध्यान रखिए कि जो होगा देखा जाएगा। अब मान लीजिए कि आप एक इंट्रोवर्ट इंसान हैं, तो इस केस में जरूरी नहीं कि आप किसी भी शादी पार्टी में जाएं या किसी भी सोशल गैदरिंग में जाएं तो वहां पर जस्ट बिकॉज आपको अपनी इमेज चेंज करनी है या जस्ट बिकॉज आपको लोगों की नजर में अच्छा साबित होना है, आप वहां पर मौजूद हर व्यक्ति से इंडिविजुअली जाकर मिलें और बात करें। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। दैट इज वाई जो होगा वो देखा जाएगा। इस माइंडसेट के साथ जस्ट प्ले योर नेचुरल गेम। और चौथी जो चीज है वो अनडाउटेबली प्रिपरेशन, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी तैयारी होगी उतना ही अच्छा आपका परफॉर्मेंस होगा, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, उतनी ही क्लैरिटी आपके माइंड में रहेगी। और जब एक तरफ से आपने तैयारी कर ली है, आपने अपने स्किल सेट पे काम किया है, तो वो स्किल सेट कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट को भी इंपैक्ट करेगा। तो ये 4 बहुत सिंपल तरीके हैं जिससे कि हम अपने डर पे काबू पा सकते हैं। यस, आई अग्री कि ट्रांसफॉर्मेशन इज अ पेनफुल प्रोसेस। कोई भी परिवर्तन चाहे कितना ही छोटा हो, वो कभी भी बिना किसी पेनस्टेकिंग एफर्ट के शायद नहीं पूरा हो सकता। अनडाउटेबली कुछ ना कुछ दर्द से आपको गुजरना पड़ेगा। मान लीजिए किसी ट्यूमर को हटाने के लिए भी अगर हम सर्जरी करते हैं, वहां पर भी कुछ दर्द होता है, बट वो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो ये आपको देखना होगा कि अपना स्किल सेट और माइंड सेट डेवलप करने के लिए आप किस तरीके की ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस से गुजरना चाहते हैं और खुद को उसमें पूरी तरह झोंकना होगा।
इस एटीट्यूड के साथ कि मैं मेरी प्रॉब्लम्स से बड़ा हूं, इसीलिए मैं जिंदा हूं। इस दूसरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार एक राइट माइंडसेट के साथ चीजों को अप्रोच करके और अपने स्किल सेट्स को इंप्रूव करके कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, जस्ट ट्रस्ट मी, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड फॉलो द प्रोसेस। या फिर आप अपने जीवन में किसी को भी अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाइए कि किस प्रकार आप उसके साथ काम करके न सिर्फ खुद का सेल्फ इंप्रूवमेंट कर रहे हैं बल्कि उस व्यक्ति में से भी उसका बेस्ट निकलवाने का प्रयास कर रहे हैं। ये दोनों में से जो भी पाथ आप चूज करें वो आप कर सकते हैं। बॉटम लाइन यही है कि एक अटूट विश्वास मन में होना चाहिए कि हाँ, मैं कर सकता हूं। ओवर थिंकिंग के ट्रैप में फंसने से बचने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि टेक एक्शन। आप काम करना शुरू कर दीजिए, फिर जो होगा देखा जाएगा। और एक्शन टेकिंग के लिए वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैंडी हो सकते हैं, यूजफुल हो सकते हैं, बट एक क्रिटिकल एस्पेक्ट जिसपे मैं चर्चा करना चाहूंगा वो है नेटवर्किंग। एक्शन टेकिंग, अगर आप कुछ भी बड़ा करना चाह रहे हैं तो उसके लिए प्रॉपर नेटवर्किंग करना या एक अच्छा नेटवर्क होना, लोगों के साथ कनेक्शंस होना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यू सी, पॉवर्टी इज नॉट द लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड मनी एंड अपॉर्चुनिटीज। पॉवर्टी इज द लैक ऑफ ट्रू रिलेशनशिप्स। जिसने भी ये बात कही है बिल्कुल सच कही है कि पॉवर्टी या गरीबी, असली गरीबी ये नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, अपॉर्चुनिटीज या मौके नहीं है। असली पॉवर्टी वो है कि जब आपके पास सच्चे रिलेशनशिप्स नहीं है, अच्छे दोस्त नहीं है या एक अच्छा नेटवर्क नहीं है। और मेरी ये बात आप गांठ बांध लीजिए कि जिस इंसान की समस्याओं को समाधान करने की क्षमता जितनी ज्यादा होती है उसके रिश्तों का दायरा उतना बड़ा होता है। द बेटर योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, द बेटर योर प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट, द बिगर इज योर सर्कल, द बिगर इज योर नेटवर्क। एज सिंपल एज दैट। तो अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली नेटवर्किंग है क्या। ये रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करना, लोगों से कम्युनिकेट करना, अपने कनेक्शंस बनाना, ये भला क्या है। तो मैं पहले बात करता हूं कि नेटवर्किंग क्या नहीं है। आप किसी बिजनेस मीट में गए, बिजनेस समिट में गए, वहां आपने लोगों से अपने विजिटिंग कार्ड्स एक्सचेंज किए, ये नेटवर्किंग नहीं है। आपने किसी अनजान व्यक्ति की हेल्प कर दी इस उम्मीद में कि हाँ, ये व्यक्ति इस पोस्ट पर है तो आने वाले समय में अगर मुझे कभी जरूरत पड़ी तो ये भी मुझे हेल्प करेगा। आप इस तरीके के स्कोर्स रख रहे हैं, तो ये नेटवर्किंग नहीं है। अगर आप एक स्टारडम के पीछे भाग रहे हैं, अगर आप एक अपना बस फैन बेस तैयार कर रहे हैं और आपको लगता है कि मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, ये है वो है, तो यकीन मानिए ये नेटवर्किंग नहीं है। अगर आप किसी सेलिब्रिटी के साथ या किसी प्रोमिनेंट पब्लिक फिगर के साथ सेल्फीज ले रहे हैं, उसे पोस्ट कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि ये भी एक तरह से मेरे नेटवर्क में हैं, तो यकीन मानिए ये सेल्फीज लेना नेटवर्किंग नहीं है। एक्चुअल नेटवर्किंग है क्या? एक्चुअल नेटवर्किंग है लर्निंग। आप किसी अपने से हायर पेडेस्टल पे बैठे व्यक्ति को या जिस भी व्यक्ति को आप एडमायर करते हैं उससे सीखना, ये है नेटवर्किंग। चाहे आपके पास कोई पोस्ट हो या न हो, अपने क्षमता के अनुसार दायित्व निर्वहन करना और एक्चुअल लीडरशिप स्किल्स एग्जिबिट करना, ये है नेटवर्किंग। ये एक फाउंडेशन है कि किस प्रकार आप सबके चहेते तो बनेंगे ही, साथ में जो एक्चुअल ऑथेंटिक लोग हैं उनके साथ आपके कनेक्शंस भी एस्टैब्लिश होंगे। टैलेंट को नर्चर करना और रिलेशनशिप्स बिल्ड करना विदाउट कीपिंग स्कोर्स, ये है नेटवर्किंग। तो मोटे मोटे तौर पर अगर हम बात करें, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के अपनी रिकॉल वैल्यू क्रिएट करने का प्रयास, एक रूप में ये है नेटवर्किंग। अब रिकॉल वैल्यू कैसे क्रिएट होगी, ये आपकी लाइफ सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, ये आपके गोल्स पे डिपेंड करता है, आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं, आप किस तरीके का जीवन जीना चाहते हैं, वेदर यू चूज टू बी मीडियोकर, गुड और ग्रेट, इस बात पर निर्भर करता है और अन्य अन्य अनेक फैक्टर्स पे निर्भर करता है। तो अगर मैं बेसिक नेटवर्किंग स्किल्स को बिजनेस नेटवर्किंग के एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूं तो वो यही होगा कि एक आप अपने आप को स्मॉल टॉक में इन्वॉल्व मत कीजिए। डोंट इंडल्ज इन स्मॉल टॉक्स। बिल्कुल डायरेक्ट रहिए, पर्पस ओरिएंटेड रहिए और बिल्कुल डायरेक्ट बात कीजिए। जिस भी व्यक्ति को आप अप्रोच कर रहे हैं आप उससे जाकर सीधे पूछ सकते हैं, ओके सो व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, आप यहाँ कैसे आए या किस उपलक्ष्य में या किस पर्पस के साथ आप यहाँ पे आए। आप उनसे सीधे पूछ सकते हैं कि आर यू अप फॉर नेटवर्किंग, क्या आप नेटवर्क बिल्डिंग में इंटरेस्टेड हैं। एक पर्सनल रैपो एस्टैब्लिश करने के लिए आप उनसे ज्यादा पर्सनल ना होते हुए भी ये पूछ सकते हैं कि व्हाट कीप्स यू ऑक्यूपाइड दीज डेज, वो क्या है जिस काम में आजकल आप अपना ज्यादातर समय व्यतीत कर रहे हैं।
इस प्रकार से बिल्कुल डायरेक्ट बात करें, पर्पस ओरिएंटेड बात करें, गोल ड्रिवन अप्रोच रखें। बट यस, इस बात का भी पूरा ध्यान रखें कि एक पर्सनल रैपो एस्टैब्लिश करना भी रिकॉल वैल्यू क्रिएट करने के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। आज हम पिछले एपिसोड में चर्चा की गई नेटवर्किंग स्किल्स को ही थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो बेसिक नेटवर्किंग यही है कि आपको रिलेशनशिप्स को वैल्यू करना पड़ेगा। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो रिलेशनशिप्स ही एक तरीके से लाइफ का बिगेस्ट ट्रेजर है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपकी सक्सेस या फेलियर काफी हद तक, अगर वो एक्सटर्नल एक्टिविटी है, तो इस बात पर निर्भर करेगी कि आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं। तो सबसे बेसिक फंडामेंटल बात यही है कि आपको अपने रिलेशनशिप्स को वैल्यू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि आपने किसी से नेटवर्क एस्टैब्लिश कर लिया बट उस रिलेशनशिप को आपने नर्चर ही नहीं किया, आपने आगे उसको कंटिन्यू ही नहीं रखा और जब जरूरत पड़ी बस तब उपयोग किया। ये करना बिल्कुल गलत होगा। बेसिकली आपको अपने रिलेशनशिप्स, आपको अपने नेटवर्क्स, आपको अपने कनेक्शंस के साथ एक कांस्टेंट एंगेजमेंट तो रखना ही होगा जिससे कि रिकॉल वैल्यू क्रिएट हो या मेंटेन रह सके। पर आपको ये भी माइंडसेट क्लियर रखना होगा कि एक तरीके से आपकी सक्सेस और आपके फेलियर के लिए एक्सटर्नल एक्टिविटीज में ये रिलेशनशिप्स, ये नेटवर्क्स ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। चाहे ये पर्सनल रिलेशंस हो, चाहे ये प्रोफेशनल रिलेशंस हो, और अगर आप स्पिरिचुअलिटी में मानते हैं तो चाहे ये यूनिवर्सल रिलेशनशिप्स हो। Learn to value your relationships. That is the most fundamental aspect of a good networker, a good communicator, a good team builder. पर इसमें से पर्टिकुलरली अगर हम प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो आपको थोड़ा सोच समझकर दिल और दिमाग दोनों के साथ काम करना पड़ेगा। आपको एक एक्शन प्लान तैयार करना पड़ेगा कि किस प्रकार से आप नर्चर कर सकते हैं अपने क्लोजेस्ट लिंक्स को, अपने थ्रेड्स को, और जिस व्यक्ति से आप नेटवर्क स्थापित करना चाहते हैं, कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं, उस तक पहुंच सकते हैं। तो आपको ये गोल डिसाइड करना पड़ेगा कि अगले 6 महीने में आप खुद को कहां देखते हैं, आप किस जगह पहुंचना चाहते हैं। फिर ये सोचना पड़ेगा कि उस जगह तक पहुंचने के लिए आपको किन किन लोगों के सहारे की जरूरत है, कौन से लिंक्स आपको उसमें हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने एग्जिस्टिंग लिंक्स या थ्रेड्स को यूज करके उस व्यक्ति को अप्रोच करना पड़ेगा। अपने जो भी मौजूदा रिश्ते हैं, मौजूदा दोस्त हैं, मौजूदा रिलेटिव्स हैं, या जो भी कनेक्टिंग लिंक्स हैं, उनको लेवरेज करके आपको उस डिजायर्ड व्यक्ति से लिंक्स या कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे। ये बात हुई केवल एक प्रोफेशनल बेसिस पे किस तरीके से आप अपने कनेक्शंस बना सकते हैं। पर यहां पर एक बात मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी किसी सेट ट्रेंड को मत फॉलो कीजिए। जो बात मैंने बताई, जरूरी नहीं कि वो हर सिस्टम में, हर सिचुएशन में अप्लाई हो। अगर आपको रिकॉल वैल्यू क्रिएट करनी है तो आपको ट्रेंड सेटर बनना पड़ेगा। और क्या होगा, और कुछ नहीं भी हुआ तो कम से कम एक एक्सपीरियंस होगा, एक अनुभव मिलेगा। हो सकता है जिस व्यक्ति को आपने अप्रोच किया उसने बिल्कुल तड़क के आपको जवाब दे दिया, नहीं मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, आप नहीं मिल पाए। तो इससे भी आपको जीवन में तो एक लर्निंग ही मिली ना, नुकसान तो कुछ भी नहीं है। एटलीस्ट आपने प्रयास किया, आपको सेल्फ एनालिसिस का एक मौका मिला कि क्या चीजें गलत हुई। और दूसरी चीज ये भी है कि कभी भी नेटवर्क्स इसलिए मत बनाइए कि मुझे फायदा चाहिए। जिस भी व्यक्ति की आपने नाम सोचा है जिससे आपको कनेक्शंस बनाने हैं, या जो भी लिस्ट आपने तैयार की है कि इन लोगों से कनेक्शंस होने पे मतलब मैं जो भी प्रोजेक्ट या मेरा जो भी ड्रीम प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल रहेगा, या मान लीजिए आपका ड्रीम प्रोजेक्ट कनेक्शंस बना के आपने पूरा कर लिया और उसके बाद उन लोगों को आप भूल गए, ये बहुत ही बचकानी हरकत होगी। आप जो भी लिस्ट तैयार कर रहे हैं जिन लोगों से आपको कनेक्शंस बनाने हैं, या जिस पर्टिकुलर इंसान के साथ आप कनेक्ट करना चाहते हैं, नेटवर्किंग बनाना चाहते हैं, ये सोचिए कि जो भी काम वो कर रहा है उसमें आप किस प्रकार से अपने स्किल्स से हेल्प कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से आप कैसे उसके प्रोजेक्ट में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। वो जिस भी मिशन पर काम कर रहा है या वो जो भी काम करता है उसकी लाइफ में बेसिकली आप क्या इंपैक्ट डाल सकते हैं, इस बारे में सोचिए और उस राइट माइंडसेट के साथ नेटवर्किंग के लिए अप्रोच कीजिए। तो चलिए, ये तो बात हुई नेटवर्किंग की। क्योंकि चर्चा चल पड़ी थी तो मैंने सोचा लेट्स कवर दिस एस्पेक्ट ऑफ नेटवर्किंग थोड़ा डिटेल में। पर अब वापस फर्स्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था उसी फैक्टर पर आते हैं कि हमारा जो मंकी माइंड है, जो इधर से उधर उछलता कूदता रहता है, जिसके पास अपने ही गोल्स को अचीव करने के लिए हर्डल्स बनाने का एक इंपॉर्टेंट टास्क है, चाहे वो फियर्स के रूप में हो, चाहे वो प्रोक्रेस्टिनेशन के रूप में हो, चाहे वो कंफ्यूजन के रूप में हो, या फिर वो एक मीडियोक्रिटी माइंडसेट हो। बेसिकली हमको अपने फियर, एंगर और फ्रस्ट्रेशन, इस लूप को तोड़ना होगा। जैसे ही आपके मन में डर आता है उसके बाद किसी न किसी रूप में एक एंगर डेवलप होता है, एक गुस्सा डेवलप होता है। उस गुस्से की वजह से अल्टीमेटली इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है। तो ये जो लूप है फियर, एंगर और फ्रस्ट्रेशन का,
इसको ब्रेक करने के लिए एक बहुत सिंपल टेक्निक पर कारगर टेक्निक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, वो है द आर्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड। कुछ लोग इसको ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, कुछ लोग इसको ग्रैटिट्यूड चैलेंज का नाम देते हैं। आप चाहे जो भी इसको बोलना चाहें, बेसिकली ऑल यू हैव टू डू इज टू लर्न दिस आर्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड। चाहे जीवन में जो भी सिचुएशन हो, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या हाईफाई नहीं भी करना चाहते, तो इस बात को इमेजिन कीजिए, इस बात को याद कीजिए कि आप क्या बेस्ट कर सकते हैं अगर आप इमेजिनेशन कर रहे हैं। और अगर आप पास्ट में डेवलप कर रहे हैं तो आप ये सोचिए कि आपके लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स क्या हैं। हाउएवर, अगर आप प्रेजेंट में जीने वाले व्यक्ति हैं तो आप किसी भी सिचुएशन के लिए बस खुद से एक सवाल पूछिए पॉजिटिव एस्पेक्ट में, कि जो भी पॉजिटिव मेरे साथ हुआ, यार ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। तो मान लीजिए आपके किसी कनेक्शन के थ्रू बहुत लॉन्ग पेंडिंग प्रोजेक्ट, आपका बहुत समय से अटका हुआ कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। अनडाउटेबली आपको उस व्यक्ति को हेल्प करना है, बट इस पॉजिटिव चीज के लिए भी आपको खुद से सवाल भी करना है साथ में कि यार ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। जब आप पॉजिटिव चीजों के लिए खुद से ऐसा सवाल करने लगेंगे तो एक सबकॉन्शियस पैटर्न सेट हो जाएगा आपका इस प्रति कि मेरी लाइफ में पॉजिटिव चीजें होती हैं। एक बार आपने पॉजिटिव चीजों के लिए खुद से सवाल करना शुरू कर दिया कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, हर पॉजिटिव चीज के लिए आप खुद से ये सवाल पूछ रहे हैं, तो इनडायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस को ये सिग्नल जाता है कि मेरे साथ सब पॉजिटिव चीजें हो रही हैं। वंस दिस सबकॉन्शियस पैटर्न इज क्रिएटेड, तो आप पाएंगे कि चाहे आप उसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहें या पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन कहें या जो मर्जी चाहे नाम देना चाहें, आपके साथ लाइफ में ज्यादा पॉजिटिव चीजें ज्यादा फ्रीक्वेंटली होने लगती हैं। इस सिंपल सी ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग या ग्रैटिट्यूड एक्टिविटी का लॉन्ग रन में आपके लाइफ पे कितना मेजर इंपैक्ट पड़ सकता है, इसकी शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एनीवेज, MBA ऑफ सक्सेस इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब हम डिस्कस करते हैं कुछ प्रोडक्टिविटी हैक्स। किस प्रकार से हम डिस्ट्रैक्शंस को अपने से दूर रख सकते हैं या डिस्ट्रैक्शंस को हमेशा के लिए अपने जीवन से भगा सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ सिंपल हैक्स। पहला और सबसे सिंपल हैक तो यह है कि आप अपनी एक्टिविटी प्लान कीजिए। यकीन मानिए, खुद में बिलीव करिए कि मैं उस एक्टिविटी को या मैं उस दिन में जो भी मैंने टू डू लिस्ट अपनी तैयार की है उसको पूरा कर सकता हूं। बट एज अ प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच आप उस काम को कीजिए। इस क्रेविंग को भूल जाइए कि मुझे ये लिस्ट पूरी करनी है, मुझे इस दिन में सक्सेस अचीव करनी है, मुझे ये मिशन या मुझे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना ही है। गोल की तरफ मत देखिए, प्रोसेस की तरफ देखिए। एक बार आप प्रोसेस ओरिएंटेड हो गए, एक बार आप प्रोसेस ड्रिवन बन गए, तो उसके बाद आप बड़े से बड़ा टास्क जो भी लेंगे वो अनडाउटेबली पूरा कर पाएंगे। सिंपल है, बट एज वी ऑल नो, सिंपल चीजें हमेशा आसान नहीं होती। दूसरा प्रोडक्टिविटी हैक क्या हो सकता है? अपना ये जो मोबाइल फोन है, ये 99% लोगों के लिए एक बड़े डिस्ट्रैक्शन का सोर्स है। एक रिसर्च में ये सामने आया है कि एक नॉर्मल एवरेज व्यक्ति दिन का 2.1 घंटा केवल डिस्ट्रैक्शंस में व्यतीत करता है। अगर मैं पर्सनल लेवल पे कहूं, व्यक्तिगत अनुभव से कहूं, तो मुझे लगता है 2.1 घंटा, ये 2.25 घंटे का जो समय, ये तो बहुत ही कम है। एक आम इंसान कम से कम दिन के 5 से 6 घंटे डिस्ट्रैक्ट होने में वेस्ट कर रहा है या इन्वेस्ट कर रहा है। इस केस में एक सिंपल प्रोडक्टिविटी हैक ये हो सकता है कि आप अपने मोबाइल का पासवर्ड ही कुछ बहुत लंबा चौड़ा सा सेट कर दीजिए। JZQ10X LMQRST, like this you can set any pattern। जो एक मैंने अपने दोस्त को सजेस्ट किया था वो ये था कि आप किसी भी पोएम की लाइंस चूज कर लीजिए और उसको एज अ पासवर्ड सेट कीजिए अपने मोबाइल पे। तो फॉर इंस्टेंस, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। जॉनी जे, जॉनी फिर से जे, यस पापा का वाई और पी, ईटिंग शुगर ES। लाइक दिस यू कैन फॉर्म अ पैटर्न। तो आप जब भी पासवर्ड्स डाल रहे होंगे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जैसा मैंने बताया था पहले वीडियो में कि हमारा दिमाग कभी भी ज्यादा मेहनत करने में यकीन नहीं करता। इस तरीके से जब आप अपनी माइंड की कंडीशनिंग कर रहे हैं कि पासवर्ड डालना अपने आप में एक टीडियस एक्टिविटी है, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जो बॉन्डेज, आपकी जो लिंकेज माइंड की मोबाइल के साथ थी, वो धीरे धीरे एक लेवल पे आते आते डिस्टेंस हो जाएगी। वंस दिस डिस्टेंस इज क्रिएटेड, उसके बाद आप फोन को यूज कर सकते हैं, फोन को यूटिलाइज कर सकते हैं, बट फोन आपके लिए एज अ डिस्ट्रैक्शन काम नहीं करेगा। चूंकि चर्चा प्रोडक्टिविटी हैक्स की चल रही है, तो यहां पे एब्राहम हिक्स का एक 17 सेकेंड्स मैनिफेस्टेशन रूल भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। ये क्या बताना चाह रहा है कि आप अगर जीवन में कुछ भी चीज मैनिफेस्ट करवाना चाह रहे हैं, कोई भी गोल अचीव करना चाह रहे हैं, कोई भी टारगेट अकम्प्लिश करना चाह रहे हैं, तो आपको केवल फोकस्ड थिंकिंग के साथ उसके बारे में 17 सेकेंड्स तक सोचना है। केवल 17 सेकेंड्स
फोकस्ड कॉन्सेंट्रेटेड थिंकिंग से आप उस चीज को मैनिफेस्ट करवा सकते हैं रियल लाइफ में। ये एब्राहम हिक्स का रूल है। और यकीन मानिए, बहुत कोशिश करने के बाद मैं एक दो बार 17 सेकंड्स के टारगेट को अचीव कर पाया। अदरवाइज जब हम इस पर्पस के साथ बैठते हैं कि मैं अरे 17 सेकंड्स ही तो हैं, बट वो 17 सेकंड्स भी आपको एक एक दो दो तीन तीन मिनट जैसा लगने लगता है। एक एक सेकंड बड़ी मुश्किल से पास होता है, और 17 सेकंड्स होने से पहले डेफिनेटली कोई ना कोई व्यवधान बीच में आपके दिमाग में आ ही जाता है, कोई ना कोई थॉट अपीयर हो ही जाता है। तो 100% टोटल फोकस, डेडिकेशन, कमिटमेंट के साथ कॉन्सेंट्रेट करके आपको केवल उस चीज के बारे में सोचना है, विजुअलाइज करना है जो चीज आप मैनिफेस्ट करवाना चाह रहे हैं। मान लीजिए कि आपको आज कोई 2 चैप्टर्स अपने टेक्स्ट बुक के पढ़ने हैं, किसी भी सब्जेक्ट के, आपको पता ही अचीवेबल है, बट और इसके लिए आपको काम भी करना पड़ेगा। हाउएवर आपको सबकॉन्शियस को ये सिग्नल पहुंचाना है कि दिस इज डुएबल, दिस इज अचीवेबल। उसके लिए भी ये 17 सेकेंड्स मैनिफेस्टेशन हैक बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। तो न सिर्फ सिचुएशंस को लाइफ में मैनिफेस्ट करवाने के लिए, बट सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग करने के लिए भी ये 17 सेकेंड्स हैक बहुत कारगर है, बहुत यूजफुल है। और एक प्रोडक्टिविटी हैक की अगर मैं चर्चा करूं तो वो है सिंपली पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल को लाइफ में यूटिलाइज करना। ये पेन और प्लेजर प्रिंसिपल क्या है कि जो भी आपने टू डू लिस्ट बनाई है, जो भी आपने अपने दिन के टारगेट सेट किए हैं, जो आपको लगता है कि आज के दिन में मुझे अचीव करने हैं, अगर आप वो अचीव कर लेते हैं तो खुद को रिवॉर्ड कीजिए। छोटा बड़ा जो भी आप खुद को सांत्वना पुरस्कार देना चाहें या प्रोत्साहन पुरस्कार देना चाहें, दोनों ही आप दे सकते हैं। या आपको डिसाइड करना है कि आपके केस में क्या बेस्ट वर्क करेगा। हाउएवर अगर आप किसी दिन टू डू लिस्ट कंप्लीट नहीं भी कर पाते तो भी आपको खुद को समान रूप से दंडित करना होगा, अपने आप को किसी ना किसी रूप में पनिशमेंट देना होगा। मान लीजिए कि मेरा टारगेट है कि 9 बजे तक मुझे दिन में ये 5 टास्क अकम्प्लिश करने हैं, और अगर मैं वो नहीं कर पाता तो अब मेरा खुद के लिए सिंपल सा पनिशमेंट हो गया कि ठीक है, अब आज के पूरे दिन में मैं इंस्टाग्राम यूज नहीं करूंगा, मैं फेसबुक यूज नहीं करूंगा। ये आज के युग में शायद सबसे बड़ा पनिशमेंट है यूथ के लिए पर्टिकुलरली। दोस्तों, नेटवर्किंग के विषय में जो हमने चर्चा करी उसको शॉर्ट में समराइज करना चाहूंगा, क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज मेरे पास आई हैं। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट डू अ रीकैप ऑफ नेटवर्किंग एज वेल बिफोर वी मूव ऑन टू द मेन टॉपिक। देखिए, नेटवर्किंग के लिए जैसा मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया था, 2 चीजें बहुत एसेंशियल है। एक, ये क्लियर माइंडसेट कि आप किसी भी कट के लिए, किसी भी पिटी मोटिव के लिए, किसी भी स्वार्थ सिद्धि के लिए केवल नेटवर्क्स नहीं बना रहे हैं। जो भी आप नेटवर्किंग कर रहे हैं या जो भी आप कनेक्शंस एस्टैब्लिश कर रहे हैं, वो किसी पिटी मोटिव के साथ नहीं होने चाहिए, किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं होने चाहिए। मान लीजिए मैंने पर्सन ए और पर्सन बी 2 जनों को कनेक्ट किया, तो अब मैं पर्सन बी से ये नहीं कह सकता कि देख मैंने तेरा काम कर दिया, अब इसमें मेरा इतना कट होगा। ये बहुत ही छोटी बात हो जाएगी, बहुत ही बचकानी बात हो जाएगी। और साथ में आपको ये भी क्लियर रहना है कि कोई भी रिलेशनशिप सेल्फलेस मोटिव के साथ नहीं हो सकता। हाउएवर आपको किसी भी रिलेशनशिप में वैल्यू ऐड करने की कोशिश करनी है। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, आपको ये प्रयास करना है कि किस प्रकार से आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स से जिस व्यक्ति के साथ आप नेटवर्किंग कर रहे हैं उसके जीवन में बदलाव आ सकता है, उसके प्रोग्राम या प्रोजेक्ट या जो भी मिशन पे वो काम कर रहा है उस पर इंपैक्ट डाला जा सकता है। इस तरीके से ये नेटवर्किंग दोनों पार्टीज के लिए एक प्रोसेस ऑफ साइमल्टेनियस ग्रोथ होगी, एक प्रोसेस ऑफ सिम्बायोसिस होगी। और बहुत जरूरी है कि चाहे कोई व्यक्ति सोशल स्टेटस में आपसे हायर पेडेस्टल पर हो या लोअर पेडेस्टल पर हो, आपको जेन्युइनली पीपल या लोगों को हेल्प करनी है। यू मस्ट हेल्प पीपल जेन्युइनली विदाउट कीपिंग स्कोर्स। मैंने इस व्यक्ति की इतनी बार हेल्प करी, इसने मेरी एक भी बार हेल्प नहीं करी। मैंने उस बंदे की इतनी बार हेल्प करी, उसने मेरे को 2 बार ही पे बैक किया। दिस इज अ वेरी चाइल्डिश वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। हाउएवर जैसा मैंने बताया था, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में पर्टिकुलरली जब आप बात करते हैं प्रोफेशनल नेटवर्किंग की या कनेक्शंस की, तब आप एक एक्शन प्लान के साथ किसी भी चीज को अप्रोच कर सकते हैं। उस केस में आपको खुद से सवाल पूछने होंगे कि अगले 6 महीने में मैं खुद को कहां देखता हूं या कहां देखना चाहता हूं। वहां तक पहुंचने के लिए कौन से वो लोग हैं जिनकी मुझे सहायता चाहिए, जिनकी मुझे मेंटरशिप चाहिए या जिनकी मुझे गाइडेंस चाहिए। उन लोगों तक पहुंचने के लिए कौन से वो 3-4 लोग हैं जो मुझे हेल्प कर सकते हैं। उन कनेक्टिंग लिंक्स को, उन थ्रेड्स को पहचानिए। उन तक पहुंचने की क्या कॉस्ट है। मान लीजिए आप ए सिटी में हैं और वो व्यक्ति बी सिटी में रहता है, तो आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, हो सकता है आपको वहां पे रहने का खर्चा लगे, और भी बहुत सारे लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरीके से लॉजिकली आपको ये भी डिसाइड करना है, डिसिफर करना है कि उसकी कॉस्ट क्या है। और लास्ट में आपको एक रियलिस्टिक प्लान बनाना है कि आप ये सब कैसे करने वाले हैं। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको रियलिस्टिक गोल सेटिंग करनी होगी। और गोल सेटिंग की जब हम बात करें उससे पहले सभी के लिए यह जानना अति आवश्यक है
कि गोल सेटिंग स्किल्स या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जिसे आप कहते हैं, उसको डेवलप करने के लिए एक प्री रेक्विजिट है। प्री रेक्विजिट क्या है कि आपकी लेटरल थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग इवॉल्व होनी चाहिए। लेटरल थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, बहुत बेसिक फॉर्म में अगर मैं आपको समझाऊं, लेटरल थिंकिंग मतलब आपको आपकी तरफ से चीजों को देखने का जो होलिस्टिक पर्सपेक्टिव है, समग्र रूप से आप किसी सिचुएशन को कैसे देखते हैं, हॉरिजॉन्टल थिंकिंग आपकी कैसी है, वो है लेटरल थिंकिंग। और क्रिटिकल थिंकिंग मतलब हर चीज को लॉजिकली एसेस कर पाना प्रोज एंड कॉन्स के रूप में। कि अगर मैं लेट्स सपोज मेरा ये दुर्व्यसन है, या मुझे मान लीजिए ये आदत है कि मैं सिगरेट पीता हूं, तो उसके क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं, एक्शन उस पर कैसा ले रहे हैं, ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, वो अलग चीज है। बट ये अबिलिटी हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स लॉजिकली देख पाना, ये कहलाती है क्रिटिकल थिंकिंग। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं ये डिस्क्लेमर दे दूं, आई एम अ टी टोटलर। मैं कभी शराब, नशा, सिगरेट वगैरह कभी कुछ नहीं करता हूं। तो दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल बेसिकली। आज हम बात करेंगे कि क्या वो तरीके हैं जिससे हम अपने गोल्स जल्दी से अचीव कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने सेल्फ क्रिएटेड ऑब्स्टिकल्स को साइड कर सकते हैं, सेल्फ सैबोटेज को खत्म कर सकते हैं, नेगेटिव सेल्फ बिलीफ को एक पॉजिटिव पैटर्न में चेंज कर सकते हैं। इसके बारे में बहुत ब्रीफली पॉइंट फॉर्म में हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहली चीज क्या है, राइट डाउन योर गोल्स। जी हाँ, आप अपने जो भी गोल्स हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स पर्टिकुलरली अगर स्पेसिफिकली मैं चर्चा करूं, तो अगले 90 दिन में आप जो भी काम करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, केवल एक खाली पेपर पे अपने टॉप 10 प्रायोरिटी वाइज गोल्स लिख लीजिए। लिखने से आपके दिमाग को एक क्लियर सिग्नल जाता है कि ये काम मुझे करना है। एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में आपको वो दिमाग में जाता है। क्यों? क्योंकि लिखने में आपका विजुअल सेंस, आपका काइनेस्थेटिक सेंस दोनों यूज हो रहे हैं। और अगर आपको सब वोकलाइजेशन की आदत है, लिखते या पढ़ते समय चीजों को बोलने की आदत है, तो आपका ऑडिटरी सेंस भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। दूसरी चीज है कीप योर माइंडसेट स्ट्रांग। हमने इस सीरीज के पहले वीडियो में ही चर्चा करी थी कि किस प्रकार से पॉजिटिव अफर्मेशंस और स्टेटमेंट्स न सिर्फ हमको हमारे डर से पार पाने में मदद करते हैं, बल्कि एक पॉजिटिव माइंडसेट भी डेवलप करने में हेल्प करते हैं। तो यूज स्टेटमेंट्स एंड अफर्मेशंस। और तीसरी चीज है फाइंड एंड फॉलो वन मेंटर कंटिन्यूअसली एंड डेडिकेटेडली फॉर एटलीस्ट द नेक्स्ट 90 डेज। आप चाहे जिस भी बंदे को सेलेक्ट करें, जिस भी बंदे को अपना मेंटर माने, डेडिकेटेडली और पूरे कमिटमेंट के साथ एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 90 डेज आप उसको फॉलो करें, एंड दिस विल यील्ड एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट। बस एक बात याद रखिएगा, लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। दिस इज प्रद्युम्न सिंह साइनिंग ऑफ। बाय बाय।